Дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Каждый толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर सेकंड का अपना याद करो। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट हो गया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुनना, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, जब दोनों मिनिमम डिस्टेंस पे जब होते हैं तो क्या बनता है? डाइपोल। अब उस डाइपोल की वजह से जो आप पोटेंशियल निकालने वाले हो उसका फॉर्मूला कहीं ना कहीं केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इस तरह से आता है। और इसमें कई बार कंपैरिजन भी पूछा जाता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से तो आया भैया के क्यू अपॉन आर, डाइपोल की वजह से आ गया केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों में क्या रिलेशन है, क्या डिफ्रेंशिएशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो अपन इस चीज़ का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेन जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। करें स्टार्ट? चलो भाई, आइए अपने पास टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन निकालने वाले हैं बेटा किसकी वजह से? बताओ। अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों करें स्टार्ट। कुछ नहीं करना, पहले तो आपको प्रॉपर डायग्राम समझ में आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम समझ में आ गया तो डेरिवेशन समझ में आ गया, डेरिवेशन समझ में आ गया तो कंसेप्ट निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखो कुछ भी नहीं करना। अपने पास दो चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं? दो। एक तो है माइनस का क्यू चार्ज, ठीक है, नेगेटिव वाला, और एक अपने पास है प्लस का क्यू चार्ज। समझने की कोशिश करना बेटा, है ना। एक तो है माइनस का क्यू चार्ज, एक है प्लस का क्यू चार्ज। ठीक है, माइनस वाला क्यू चार्ज ए वाले पॉइंट पे, प्लस वाला क्यू चार्ज बी वाले पॉइंट पे, है ना। सेंटर, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो अपने पास है 2a। ठीक है, दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, समझ रहे हो ना मेरी बात? दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है बेटा 2a। ठीक है, सेंटर वाला जो पॉइंट है वो अपने पास कितना? ओ पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ ओ पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पे अपने पास एक अनोदर पॉइंट है पी वाला पॉइंट, और इस पी वाले पॉइंट पे जो कि आर थीटा के साथ यहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब कोई ना कोई थीटा एंगल बनाते हुए, है ना। थीटा एंगल बनाते हुए आर डिस्टेंस के साथ यहाँ पे पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे अपन को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब आप देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से ऐसा, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से ऐसा। कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे अपने पास दो तरह की चीज़ें हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैंने मान ली R1, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैंने कौन सी मान ली बेटा? R2 अपन ने मान ली। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली चीज़ तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो अपने पास ये हो गया डाइपोल, है ना। तो एक डिस्टेंस R1 मान ली, एक R2 मान ली, एक अपने पास कौन सी हो गई बेटा? एक अपने पास हो गई, बताओ, स्मॉल r। अब हम क्या करेंगे, जो OP वाली लाइन है दिख रही है, देखो मैं इसको रेड रेड कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना, लिपस्टिक लगा दी बेटा, रेड ही है मामला। अपने पास जो देखो OP वाली जो लाइन है, इस OP वाली लाइन को मैं फॉरवर्ड टाइम में आगे की तरफ क्या करूँगा? इंक्रीज करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा भाई? आगे की तरफ इंक्रीज करूँगा। तो ध्यान रखना, अपन ने OP वाली लाइन को इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद इसको मैंने C पॉइंट तक यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। कितने पॉइंट तक? C पॉइंट तक इंक्रीज कर दिया। तो A वाले पॉइंट से, चलो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, C पॉइंट तक मैंने इंक्रीज कर दिया। अब तुम बोलोगे सर इंक्रीज क्यों किया? क्यों? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है कि भैया ये वैल्यू 2a है, मिड पॉइंट से कितना कितना डिवाइड हो जाएगी बेटा? ये मिड पॉइंट से डिवाइड हो जाएगी A और A में। ठीक है, ये भी A में डिवाइड हो जाएगी और ये भी A में डिवाइड हो जाएगी। तो अब हमको क्या करना है? डाइपोल बनाना है, तो कहीं ना कहीं उसका एरिया तो सेट करना पड़ेगा। तो अपने पास देखो यहाँ से A वाले पॉइंट से C वाले पॉइंट पे मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया।
क्या डाल दिया बेटा, ए वाले पॉइंट से सी वाले पॉइंट पे परपेंडिकुलर। अब आप सोचो ये परपेंडिकुलर है, अगर लाइन ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है तो इसके सामने कौन सा एंगल, थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो आउटसाइड तो डालना है परपेंडिकुलर ए से सी तक, और बी वाले से अपन ने ओपी पे इनसाइड परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको नाम दे दिया बेटा डी, है ना, यानी कि बी से डी, ए से सी, बी से डी। चीज़ें समझ में आ रही, ठीक है। ये वाला, अब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे तो ये वाला भी थीटा, बिकॉज क्योंकि ये वाली साइड कैसी हो गई, परपेंडिकुलर, हाँ समझ रहे हो ना। तो परपेंडिकुलर के सामने एंगल आ गया, इधर परपेंडिकुलर के सामने क्या आ गया बेटा, बताओ, एंगल आ गया। क्लियर है ये चीज़ है। अब अपने पास यहाँ पे अपन को एक चीज़ निकालनी है, और ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि भैया अपने पास ये ए है ना, तो ये वाली चीज़ क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट आप एज ए ट्रिक काम करेगा। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे R1 की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये चीज़ तो दिख रही होगी कि जो ये R1 है, R1, ये R1 की डिस्टेंस देखो A से, है ना, तो ये अप्रोक्सली किसके इक्वल है, दिख रहा है, इसके इक्वल। तो R1 अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, बताओ, R प्लस OC, ठीक है भाई। एंगल जब मिनिमम होता है, आपको पता है जब दोनों के बीच में एंगल मिनिमम होता है तो चीज़ें पास पास होती है, तो अप्रोक्स इक्वल है, प्रॉपर इक्वल नहीं है। तो R1 जो है उसकी अप्रोक्स वैल्यू है R प्लस OC, OC की वैल्यू अपन ट्राइंगल AOC से निकाल ही लेंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। और A से R2 क्या है, देखो R2 इतना बड़ा लग रहा होगा तुमको, लेकिन ये इसके इक्वल है बस यहाँ तक, तो ये दोनों भी अप्रोक्सीमेट क्या है, इक्वल है। इस एंगल को थोड़ा सा और कम कर दो भाई, तुमको ऐसा लग रहा है तो इस एंगल को चाहो तो यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, ताकि दोनों साइड बिल्कुल तुमको थोड़ी सी सेम लगे। क्लियर। तो अपने पास यहाँ पे अगर अपन को R2 निकालना है तो यहाँ पे जैसे R प्लस OC देता, तो R2 क्या है बताओ, R2 है ये पूरा R, इस R में से ये OD को माइनस कर दो, तो R माइनस OD, समझ रहे हो, R माइनस OD, इसको माइनस कर दो तो ये वाली साइड और ये वाली साइड अप्रोक्सीमेट आपको इक्वल लगेगी, तो ये हो जाएगा बेटा R माइनस OD। अब OC और OD की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे, तो माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, दोनों को ऐड करके अपन डाइपोल का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो एक बार डायग्राम पे आ जाते हैं, फटाफट से आ जाओ, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम में अपने पास सबसे फर्स्ट वाला क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अच्छा बताओ, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल V1 होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का KQ अपॉन R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है बताओ, पोटेंशियल ड्यू टू, सिंपल सोवर लैंग्वेज में करवा रहा हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से डिस्टेंस R2 देख सकते हो उधर, तो इधर V2 कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का KQ, सॉरी प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस का KQ अपॉन R2, इक्वेशन नंबर सेकंड। टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे बेटा, जल्दी बताओ, टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, है ना, समझ रहे हो, टोटल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल पोटेंशियल अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, सुनना, टोटल पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो V इज इक्वल्स टू सिंपल V1 प्लस V2, तो V इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू क्या है, माइनस KQ अपॉन R1, V2 की वैल्यू KQ अपॉन R2। क्या बच गया अपने पास, फटाफट से बताओ, अपने पास क्या कॉमन आ रहा है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, KQ अपने पास कॉमन आ रहा है, तो वही R2 माइनस R1, तो वही 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, R2 और R1 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे, तो एक बार यहाँ से देख लो फटाफट से, तो V इज इक्वल्स टू KQ 1 अपॉन R2, R2 की वैल्यू कितनी है, R माइनस OD, माइनस 1 अपॉन R1, R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, R प्लस OC। यहाँ तक तो हमको क्लियर है कि R माइनस OD और R प्लस OC, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब उसके बाद क्या है, यहाँ तक तो चीज़ हमको चलो समझ में आ गई। अब यहाँ पे ट्राइंगल AOC, हाँ बेटा ट्राइंगल AOC में हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम कोस थीटा। अच्छा कोस थीटा क्या होता है, चलो बताओ, आपने पढ़ा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ बेटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलो बेस क्या है, बेस हो गया OC, है ना, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस हो गया यहाँ से OA, क्योंकि सेंटर पॉइंट O है ना, तो O से A तक हाइपोटेनियस हो गया, तो OA हाइपोटेनियस हो गया। तो OC की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, OA की वैल्यू A हो गई,
तो ए को अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताओ ओ सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। ठीक है, तो ओ सी की वैल्यू निकल गई क्योंकि अपन को यहाँ पे चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें जनरली, अगर अपन बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ट्राइंगल बी ओ डी। हाँ बेटा, ट्राइंगल बी ओ डी। चलो ट्राइंगल बी ओ डी में अपने पास अगर अपन निकालते हैं यहाँ पे कोस थीटा, वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बी ओ डी ये वाला ट्राइंगल है, देखो अंदर वाला दिख रहा है क्या, हाँ ये वाला। ए उसी बाहर वाला था, देखो ये बाहर वाला ट्राइंगल था, ये दोनों ही तो ट्राइंगल ले रहे हैं अपन। तो ट्राइंगल बी ओ डी में बेस अपॉन हाइपोटेनियस में बेस तो हो जाएगा बेटा ओ डी, हाइपोटेनियस अपने पास क्या हो जाएगा ओ बी। तो ओ बी की वैल्यू ओ डी की निकालनी है, ओ बी की वैल्यू ए को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास इसकी वैल्यू भी क्या निकल जाएगी, ए कॉस थीटा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है क्या, है ना। तो डायग्राम को मैं थोड़ा सा रफ कर दूँ अब चलेगा। तो ये तो अपने पास डाइपोल की वजह से थोड़ा सा सीन सेट हो गया बेटा, और अपनी इक्वेशन अब बराबर आएगी। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ भाई, आगे चलते हैं अपन। ट्राइंगल ए ओ सी और बी ओ डी से अपन ने इनकी वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर दें तो पोटेंशियल क्या निकल कर आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू के क्यू। आएगा नहीं आएगा, V इज इक्वल्स टू के क्यू 1 अपॉन आर माइनस। ठीक है, अब आर माइनस ओ डी की वैल्यू कितनी है, ए कोस थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पे यहाँ माइनस है आर प्लस ए कोस थीटा। अब यहाँ पर है ना एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक रिलेशन बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बताओ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपने पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू के क्यू। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट है क्या, तो ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से तुम अगर चेंज करोगे तो यहाँ बनेगा आर प्लस ए कोस थीटा, फिर माइनस, फिर आर माइनस ए कोस थीटा। चलो अब ब्रैकेट ओपन कर दें, v इज इक्वल्स टू के क्यू आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए कोस थीटा अपॉन, अब यहाँ पे पता है क्या है, आर बहुत ज़्यादा होता है बेटा एज कम्पेयर टू ए, तो ए स्क्वायर वाली टर्म्स को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो आप खुद ही सोचो ना, जब ए स्क्वायर वाली टर्म्स को हम नेगलेक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर वाली टर्म्स तो हट गई, अपने पास केवल क्या बचा बेटा यहाँ, आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो गया, ए कोस थीटा कितना हो गया बेटा, जल्दी बोलो कितना हो गया, 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं P, बोलते कि नहीं बोलते। तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल्स टू के, Q इंटू 2a होता है P, तो KP कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है, क्लियर है ना। तो एक तो अपने पास पोटेंशियल की वजह से डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल निकल कर आया है ना, वो कितना निकल कर आया बेटा अपने पास, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर अगर मान लो हमको इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको एक क्वांटिटी और चाहिए, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे इस पे तो वेक्टर आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक स्केलर क्वांटिटी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो सकती है, जैसे वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे इसका भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर v कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू देखो के पी आर, तो के पी आर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही है ना के तो कांस्टेंट है, तो इसको तो एज इट इज रहने दो, पी आर कोस थीटा में अगर आप कोस थीटा वाले प्रोडक्ट को हटाते हो तो पी और आर के बीच में थोड़ा सा अपन डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब इंटू एन कैप। इस तरीके से आप इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो अपने को यहाँ तक कोई डाउट है क्या, सभी को क्लियर है। तो इस तरह से डाइपोल का आप यहाँ पे केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू केस ले सकते हैं अपन, स्पेशल केस। तो देखो आप इधर देख लो, थीटा इज इक्वल्स टू 0 ले लो, थीटा इज इक्वल्स टू 90 ले लो, थीटा इज इक्वल्स टू 180 ले लो। तो यहाँ पे तो आराम से इजीली वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि कोस 0 1 होता है तो के पी अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, कोस 90 0 होता है तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, एक्सिस पे तो होता है बट इक्वेटोरियल पे आपका पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि इक्वेटोरियल के लिए 90 लिया जाता है। 180 लोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि कोस 180 माइनस 1 होता है। चीज़ें समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो ये आज का अपना इस तरह से टॉपिक रहा। अच्छा, इसमें बेसिक कंपेरिजन कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो मैं आपको जनरली बता देता हूँ। दो मेन डिफरेंस आपको याद रखने हैं, है ना। भाई इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। दो मेन डिफरेंस आपको क्या याद रखने हैं, हमेशा ध्यान हो। एक तो अपन बात कर रहे थे पॉइंट चार्ज की,
कि पॉइंट चार्ज की वजह से, और एक अपन बात कर रहे थे बेटा डाइपोल की वजह से, है ना, हमेशा ध्यान रखो। पॉइंट चार्ज की वजह से आता है V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है। इसमें क्या आया, V इज इक्वल्स टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये आर पे डिपेंड कर रहा है, ये आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि पॉइंट चार्ज की वजह से अपन जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो सिंगल पॉइंट होता है, डाइपोल में डबल चार्ज वहाँ पे एक साथ वर्क करते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये कि इसका जो पोटेंशियल है यानी कि जो V है वो डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल, डजंट डिपेंड ऑन एंगल, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, एंगल पे। जबकि आपको पता है यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है, इसका मतलब डाइपोल की वजह से जो अपने पास वैल्यू आती है पोटेंशियल की वो एंगल पे क्या करती है, वो एंगल पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा ना। दूसरा इसमें दोनों में बढ़िया रिलेशन पता है क्या है, देखो डाइपोल की वजह से अपने पास फॉर्मूला क्या आया था बताओ, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको एक बार ब्रेक करके देखो, है ना, पी को ब्रेक करते हैं तो देखो के पी को ब्रेक करो क्यू इंटू टू ए कोस थीटा, और इधर आर स्क्वायर को भी ब्रेक कर दो आर इंटू आर। तो के क्यू अपॉन आर तो किसका हो गया, बोलो, पॉइंट चार्ज का। तो ये तो हो गया वी पॉइंट यानी कि पॉइंट चार्ज का आपका पोटेंशियल, और इधर कितना आ गया 2a कोस थीटा अपॉन आर। इसका मतलब कि डाइपोल का जो पोटेंशियल है वो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के कंपैरिजन में 2a कोस थीटा अपॉन आर मल्टीपल ज़्यादा होता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करके बतानी थी। तो ये अपना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो इसी तरह प्यारे बच्चों मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चैप्टर के पॉइंट टू पॉइंट सारे वीडियोस डालता जा रहा हूँ। किसी भी स्टूडेंट्स को लगता है कि थोड़ा सा इजी वे में हमको समझना है सर, तो मैं उसी वे को लेके आता हूँ जिस तरीके से बच्चों को ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।